क्या जम्मू में क्राइम का वो दौर वापस आ रहा है जब जम्मू में गैंगवार हुआ करती थी। इतिहास में अगर जाएं तो जम्मू में कई बड़े गैंगस्टर्स रहे हैं और हमने ये भी देखी हैं कि गैंगस्टर्स के अपने अपने ग्रुप हुआ करते थे और कई ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने अपने ही जो अपोजिट, अगर कोई गैंगस्टर था, उसका कोई ग्रुप था, तो वो अपने ही अपोजिट जो ग्रुप होता था, यानी उसका जो अपोजिशन में होता था जो गैंगस्टर, उनको उनके कत्ल भी हुए हैं आपसी गैंगवार में। कई आप इतिहास में नाम खंगालेंगे तो आपको कई बड़े बड़े नाम जो हैं वो मिलेंगे। हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज बात करेंगे मोहन चीर या फिर यूँ कहें कि राजेश डोगरा, जिसकी हत्या अभी कुछ दिन पहले मोहाली के सेक्टर 67 में की गई। आपने देखा कि किस तरह से मोहन चीर, जो ये वही नाम है जिसने बकरा, जो एक कुख्यात गैंगस्टर था, बड़ा गैंगस्टर था जम्मू का, उसकी हत्या की थी मोहन चीर ने। 2006 में जो बकरा था, जो बकरा गैंग, जिसका अपना एक गैंग था, गैंगस्टर था वो, उसकी हत्या मोहन चीर ने की थी। उसके बाद उन्हें सज़ा भी हुई, मोहन चीर को, वो जेल में भी रहे, लेकिन उस मोहन चीर की हत्या 67 सेक्टर में कर दी गई। लेकिन इस खबर में अब बात इसलिए हम कर रहे हैं कि वो दौर कहीं रिपीट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें देखने को मिली हैं कि सुपारी किलिंग, दूसरा ये देखा गया कि यार मार हुई है इसमें, कि अपना ही दोस्त जो है, जो अखबार के मुताबिक, दैनिक जागरण या फिर जो दूसरी अखबारें हैं उनके मुताबिक जो खबर छपी है उसमें ये बताया गया है कि मोहन चीर का एक अपना ही साथी, जिसका नाम बताया जा रहा है कि राजा, जो बकरा गैंग से मिल गया था, उसने पूरी प्लानिंग के तहत मोहाली के 67 सेक्टर में, यानी 67 सेक्टर में मोहन चीर राजेश डोगरा को बुलाया, क्योंकि वो उसका साथी बन गया, तो उसने उसका विश्वास जीत लिया था, इसलिए उसने उसको बुलाया और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है बकरा गैंग के लोगों द्वारा उस पर की गई और उसे जो है बकरा गैंग इन द सेंस की उसी के द्वारा, बकरा गैंग के द्वारा ये सारा हुआ है। क्योंकि इसमें जो पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें जो मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है, जो पूरा करता धरता था, उसमें मुख्य आरोपी जो है अनिल, जो सांबा का रहने वाला है, अनिल उर्फ बिल्ला, ये सांबा का रहने वाला है। और ये जो बकरा गैंग है, उस गैंग को देख रहा था पूरी तरह से, उसकी कमान इसने संभाल ली थी, यूँ कहेंगे, उस बकरा गैंग की। फिर उसके बाद मेरठ निवासी हरप्रीत सिंह है, और जो उसके बाद आपको बताएं कि पीलीभीत निवासी सतवीर सिंह, फतेहगढ़ साहिब निवासी सदीप और उधमपुर निवासी श्यामलाल शामिल है। श्यामलाल, आपको बता दें, पुलिस का निलंबित सिपाही है, ये भी उसी गैंग के साथ शामिल था और इन्होंने उस मोहन चीर की हत्या की। इसमें 3 चीज़ें बड़ी प्रमुखता से देखने को मिली हैं कि क्या अब सुपारी किलिंग, ऐसी वारदात जो हैं वो जम्मू में हो रही हैं। पिछले कुछ महीनों से देखें तो कई ऐसी वारदात, कई ऐसे जो मामले सामने आए हैं जिसमें ये देखा गया है कि कई बड़े बड़े नाम, या जो गैंगस्टर थे, या फिर जो बदमाश थे, या फिर उस तरह से कह लें कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जिनका है, वो जो PSA से बाहर आया, उनकी हत्याएं की गई हैं पिछले कुछ महीनों में। बिश्नाह में आप देख लीजिए, कई ऐसी अलग जम्मू के ही अलग अलग इलाकों में आप देख लीजिए, इनकी हत्याएं की गई हैं। और वो दौर एक तरह से याद करवाता है कि जम्मू में कभी ऐसा होता था, लेकिन आज वो दौर फिर से लौट आया है क्या, ये हम इसलिए बोल रहे हैं। और आपको बताएं कि पुलिस ने इसमें वो पिस्टल या फिर बाकी कारतूस जो हैं वो भी उन आरोपियों से बरामद किए हैं। हालांकि मोहाली पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस इसमें और भी डिटेल्स खंगाल रही है, क्योंकि इसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मोहन चीर है उसके और भी बिजनेस थे, प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड उसके बिजनेस थे। उस प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड जो उसके साथ कुछ करीबी लोग हैं, उन पर भी दबिश जो है, उन पर भी नकेल कसने के लिए पुलिस जो है पूरी कोशिश में है। और माना ये जा रहा है कि कई और नाम भी जम्मू से सामने आ रहे हैं जिनका मोहन चीर के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन था, उनके साथ उनका उठना बैठना था, या फिर उनके साथ जुड़कर वो काम करते थे, उनका भी इसमें नाम जुड़ रहा है। ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली भी है और इसलिए भी परेशान करने वाली है कि क्या जम्मू अब फिर से उसी चीज़ों को, उसी इतिहास को दोहराने तो नहीं लगेगा, कहीं वैसी गैंगवार तो नहीं अब फिर से इसी तरह से देखने को मिलेंगी। क्योंकि पुलिस को अब चाहिए कि इस पर नकेल कसी जाए। किस तरह से पुलिस वो नकेल कसेगी, ये पुलिस बेहतरी से समझती है। लेकिन क्या जो मोहन चीर, इसमें 2-3 चीज़ें जो समझने की हैं, जैसे हमने पहले कहा कि सुपारी किलिंग और गैंगवार, ये 2, या फिर यूँ कहें कि जो
अपना ही जो दोस्त है वो अपना साथी जो है वो दगा दे गया, यार मार जिसे हम कहेंगे। क्या इन चीज़ों पर अब आने वाला दौर इन बदमाशों को, इन बड़े बड़े गैंगस्टर्स को भी ये समझना होगा कि आपके साथी भी आपको दगा दे सकते हैं, आपकी सुपारी वो भी ले सकते हैं। 1 करोड़ रुपए की सुपारी बताया जा रहा है अखबार के मुताबिक। 1 करोड़ रुपए की सुपारी जो मोहनचीर की है, राजेश डोगरा की, ली गई थी। हालांकि राजेश डोगरा के परिवार ने ये आरोप भी लगाए हैं, उसे पूरी तरह से बहला फुसलाकर उसे उसकी ये हत्या को अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि मोहनचीर बिल्कुल बदल गया था, ये उनके परिवार का कहना था। उन्होंने किसी मीडिया वाले को, पंजाब के ही कोई मीडिया पोर्टल्स, मीडिया चैनल्स थे जिन पर उन्होंने ये चीज़ें कही हैं, ये बातें कही हैं। लेकिन अब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी ये देखना है कि किस तरह से इस माहौल को आगे ना बढ़ने दिया जाए। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कई बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स थे या जो पीएसए से बाहर आए थे उनकी हत्याएं की गई। उनको किस तरह से पुलिस रोकेगी, या जो छुटपुट बदमाश हैं, छुटपुट जो क्रिमिनल हैं, वो बड़े क्रिमिनल और ज़्यादा क्राइम ना करें, उनको किस तरह से पुलिस रोकेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फ़िलहाल इसमें क्लियर है कि 1 करोड़ की सुपारी जो दी गई थी, वो ये बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल कि बकरा गैंग का ही एक मुखिया, जो बकरा गैंग को चला रहा है, उसी का बदला लेने के लिए, बकरे की हत्या का बदला लेने के लिए उस गैंग के मुखिया ने ये सारी कहानी जो है, ये सारा षड्यंत्र जो है इसकी हत्या का रचा था। और वो पुराने उस समय से, जब से मोहनचीर बाहर आया था, उस समय से ये साजिशें चल रही थी। उस समय से कहा जा रहा था कि पूरा ट्रैप था। लेकिन मोहनचीर दोबारा जब पैरोल खत्म होती, वापस जेल में चले जाते हैं, तो उसके बाद वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इस बार वो कामयाब हो गए और उन्होंने मोहनचीर की हत्या को अंजाम दे दिया। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।